हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो समरी है वो होने वाली है डेथ ऑफ अ सेल्समैन के ऊपर। आज की समरी में हम डेथ ऑफ सेल्समैन को डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसकी थीम्स को डिस्कस करेंगे और ये पूरा हमारा हिंदी में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है, ये पूरी कहानी है, ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो प्ले है ये आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया है और 1949 में ये प्रीमियर हुआ था। और ये जो प्ले है ये काफ़ी मतलब अमेरिकन सपने को प्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली इट एक्सप्लेन्स द लाइफ ऑफ विल्ली लोमन, जो कि एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है और अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं। अभी फ़िलहाल बहुत स्ट्रगल कर रहा है। इस पूरी इनकी पूरी लाइफ पे बेस्ड है ये। अमेरिकन ड्रीम, जैसे मैंने बताया आपको, उसको दिखा रहा है। अमेरिकन ड्रीम के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं एंड ये हमारा थर्ड है, जिसमें अमेरिकन ड्रीम की हार्श रियलिटी, जो लोग ड्रीम देखते हैं उनकी लाइफ की हार्श रियलिटी को दिखा रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस प्ले की समरी। काफ़ी अच्छा प्ले है जिसमें हम देखते हैं विली लोमन का एक किरदार है जो कि 63 इयर्स ओल्ड एक बूढ़ा व्यक्ति है, बट है एक सेल्समैन जो कि सेल्स करता है और उसे कमीशन मिलती है, अच्छी खासी कमीशन मिलती है, बट जब वो सेल्स करेगा तब। यहाँ पे जब स्टोरी शुरू होती है तो हम देखते हैं जो विली लोमन है वो अपने घर वापस आ रहा है फ्रॉम ब्रुकलिन। अच्छा, जो अपने घर वापस आ रहा है अब क्योंकि देखिए सेल्समैन की मैं आपको वो बता देती हूँ कि जर्नी क्या होती है। क्योंकि उनको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, सेल्स करने के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है, जगह जगह अपने घर से दूर रहना पड़ता है और गाड़ी वगैरह चलानी पड़ती है, कैसा भी मौसम हो उनको जाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो आता है जो ट्रिप से, वो ट्रिप उसकी फेल हो जाती है और वो बहुत निराश होता है। फिर ऐसे में इसकी वाइफ का किरदार आता है और इसकी वाइफ है, उसका नाम है लिंडा। लिंडा क्या है? इसकी वाइफ है जो कि इसका इंतज़ार करती है ऑलवेज। मैं बता रही हूँ ना आपको, जैसे सेल्समैन जाते हैं तो उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि भाई जैसे होता है नॉर्मली। तो वाइफ जो है उनका किरदार है यहाँ पे। वाइफ जब आता ही है तो पहले तो ये बोलती है कि आ गए तुम, काफ़ी जल्दी आ गए, और काफ़ी डिप्रेस्ड भी है, मतलब दुखी है क्योंकि ये जो इसकी ट्रिप है वो फेल हुई है। अब यहाँ पे लिंडा जो है वो ये कहती है कि क्या तुम अपने मालिक से ये नहीं कह सकते कि वो तुम्हें परमानेंट कोई काम दे दे, न्यूयॉर्क में ही कोई काम दे दे। तो ऐसा बोलती है लिंडा, किससे? विल्ली से बोलती है। तो विल्ली उसमें बोलता है ठीक है करेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे विल्ली लोमन के 2 बेटे होते हैं। पहला तो होता है विफ लोमन, दूसरा होता है हैप्पी लोमन। तो यहाँ पे बूढ़ा है जैसे मैंने आपको बताया। तो विफ जो है वो खेतों में काम करता है एक तरीके से, और ये जो है हैप्पी, ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता है। वैसे खासी दोनों का कोई काम चलता नहीं है, ज़्यादा कुछ बड़े अमीर नहीं है, ज़्यादा कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है इन लोगों ने भी। बस यही है कि ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो इसलिए जहाँ काम मिला वहाँ पे इन्होंने कर लिया एक तरीके से। और सेम इनको ना सेटिस्फेक्शन भी नहीं है अपने काम से, अपनी लाइफ से। ये भी कोई ज़िंदगी है, एक गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीब। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊँ स्टोरी आगे बढ़ती है। जो किचन में विल्ली जो है वो पहले के टाइम को याद करता है, जो उसका पहले का टाइम था, और अपने बेटे को यानी बिफ को बताता है अपनी ट्रैवलिंग्स के बारे में। ऐसा मैं बताऊं आपको, विल्ली जो है वो कई बार सपने देखता, एक सपना नहीं मतलब एक तरीके से फ्लैशबैक में जीता है, जो उसकी पहले की ज़िंदगी होती है। ये जो पूरी प्ले है इसमें ये अपने फ्लैशबैक में बार बार जाता है और अपनी चीज़ों को याद करता है, अपनी गलतियों को याद करता है। इसके अलावा इसके साथ एक चीज़ और होती है, हेलुसिनेशन होते हैं इसे। इसका एक भाई था, उसकी भी इसको उसकी बातें याद आती हैं, उसको बहुत याद करता है। मैं आगे बताऊंगी आपको प्ले में जो उसका भाई था। फ़िलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं विल्ली की। तो विल्ली अपने पुराने टाइम को याद करके बताता है और देखता है कि भाई मेरा जो पहले का टाइम था वो काफ़ी अच्छा था। तो हम पहले के टाइम पे चलते हैं जिसमें चार्ली नाम के बिजनेसमैन से
मिलता है। वैसे मैं बताऊँ ये कहानी कहाँ पे जाती है, जब विल्ली अपने ना बगीचे में कुछ गाड़ी वाड़ी धो रहा होता है, तो चार्ली आता है। और चार्ली जो है वो एक बिजनेसमैन है, उसका पड़ोसी ही है। अच्छा, यहाँ पे विल्ली जो है, विल्ली की मैं बताऊँ, विल्ली हमेशा अपने बेटे से कहता रहता है कि भाई एक दिन हम एक दिन हम बहुत बड़े वो बनेंगे, बड़े इंसान बनेंगे, बड़ी चीज़ें करेंगे, बहुत अमीर बनेंगे। ये सब चीज़ें ये विल्ली जो है अपने बेटे से कह रहा होता है। तो इतने में ही चार्ली आ जाता है और चार्ली बोलता है कि भाई अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल जा कि ये सब सपना देखने में कुछ रखा नहीं, हकीकत में आ जा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, चार्ली बिजनेसमैन है तो वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, जीवन की सच्चाई के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है चार्ली, और वो ये चीज़ बताता है विल्ली को। अब यहाँ पे बर्नार्ड जो है वो चार्ली का बेटा है, चार्ली का, तो ये भी, और जो विल्ली का बेटा है बिफ, वो दोनों एक ही जगह में पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो बर्नार्ड है वो बताता है विल्ली को कि अंकल आज क्लास में विल्ली नहीं आया, है ना, वो ये बताता है बर्नार्ड विल्ली को कि आप बिफ नहीं आया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, विल्ली जो है वो मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज़्यादा सपने देखता है अपने पुराने जीवन में कि मैं एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन जाऊँगा, बहुत कुछ कर लूँगा। तो ये विल्ली जो है ये अपने लिए तो सोचता ही है, अपने बेटे के लिए भी यही सोचता है कि मेरा बेटा भी बहुत कुछ करेगा लाइफ में, बहुत अच्छा है, चीज़ें हैं। तो काफ़ी मिस्टेक्स विल्ली ने अपने बेटे की, बिफ की नज़रअंदाज कर दी, देखी नहीं। जैसे क्लास में नहीं जा रहा, अब यहाँ पे बर्नार्ड तो बता रहा है कि भाई ही इज़ एब्सेंट इन द क्लास, बट विल्ली एक तरीके से कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, बिफ के पास 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप है तो वो तो फेल नहीं होगा वैसे भी, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने बच्चे पे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो, ये सब चीज़ें बोलता है। अब ये मैं बताऊँ आपको, ये जो टाइम है ना जिसके बारे में बात हो रही है, बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है, ये अच्छा टाइम है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें विल्ली जो है वो बहुत अच्छी तरह से पैसे कमा रहा है, और बहुत अच्छी तरह से पैसे कमा रहा है। जो विल्ली है उसकी वाइफ भी बहुत खुश है, बहुत प्यार करती है उससे, ठीक है। और विल्ली जो है वो अपने बेटे के एक हीरो है, एक तरीके से उसके बच्चे उसको हीरो मानते हैं। यहाँ पे लिंडा का भी एक कैरेक्टर आता है। लिंडा जो है वो पुराने समय की बात है, पुराने टाइम की बात है। लिंडा कहती है कि भाई आपने कितना माल बेचा इसमें, तो वो कहता है $1200। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकी वो है कंडीशन इस टाइम पे। अब यहाँ पर बीवी बहुत प्यार करती है इसे, और कभी कभी ट्रैवल करता है विल्ली, तो एक्स्ट्रा अफेयर भी है उसके, जिसमें वो दूसरी लड़कियों के ऊपर भी पैसे थोड़े से खर्च कर देता है। कुल मिलाकर अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। और यहाँ पे बर्नार्ड जो है वो बार बार कभी जैसे मिलने के लिए आते हैं ना जैसे बच्चे, तो बोलता है कि मैं अंकल ये विल्ली जो वो बिफ जो है वो क्लास अटेंड नहीं करता है, ये चीज़ नहीं करता। तो यहाँ पे इतनी अच्छी सिचुएशन है कि ये कंडीशन इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। अब चलिए हमारी जो स्टोरी है वो प्रेजेंट में आती है, जिसमें विल्ली जो है, और एक चीज़ और अपने करंट सिचुएशन में, अब वो क्या है, ये तो पास्ट की सिचुएशन थी, अब करंट सिचुएशन ये है कि विल्ली याद करता है अपने भाई को, और विल्ली ये कहता है कि काश मैं अपने भाई के साथ चला जाता। विल्ली का भाई की बात मैं बताऊं आपको दोस्तों, तो विल्ली का भाई जो है बेन, जो कि अलास्का में काफ़ी उसने विल्ली के अकॉर्डिंग बेन ने काफ़ी सक्सेस कमाई है, बहुत पैसे वाला इंसान है, और वो यहाँ से निकल गया तो वो बहुत अमीर हो गया। ये विल्ली के अकाउंटिंग है। अब इसमें पूरा तरीके से बताया नहीं, वैसे तो ये चीज़ मैंने देखी कि एक अमेरिकन ड्रीम जो है वो विल्ली के मन में आता है, जो कि वो पूरा करना चाहता है, और वो पहले से चाहता था। तो ये स्टोरी आती है हमारी प्रेजेंट में। अब यहाँ पर चार्ली आता है, ठीक है, चार्ली वही वाला दोस्त है, ठीक है। अब चार्ली वही दोस्त है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, पड़ोसी है जो। तो स्टोरी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पे स्टोरी में क्या आता है, चार्ली जो है वो आता है विल्ली के पास, और दे बोथ इन्जॉयज़ द टाइम। विल्ली और ये लोग कभी कभी कार्ड्स भी खेल लेते हैं। तो अब यहाँ पे चार्ली, आप बोलोगे मैडम चार्ली तो बिजनेसमैन है, तो वो
क्या विली को आज की जो उसकी कंडीशन है, जो आज करंट में कंडीशन यही है कि वो बहुत दुखी है, तो क्या उसको कुछ पैसे या कुछ जॉब वॉब भी नहीं रख सकता? तो ऐसा नहीं है। चार्ली ने कई बार ऑफ़र दिया है जॉब के लिए विली को, क्योंकि आज की जो करंट सिचुएशन है उसमें देखा जाए तो विली काफ़ी गरीब है। उसके बच्चे भी पैसा नहीं कमा रहे इतना, और वो भी नहीं कमा पा रहा इतना। बस यही है कि गुजारा हो रहा है लोन पे और कुछ मांग लेते हैं। अब यहाँ पर विली काफ़ी बार चार्ली से पैसे मांग चुका है, बट जब चार्ली बोलता है कि तुम मेरे यहाँ नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो, तो विली हमेशा डिनाई कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि चार्ली जो है मेरी सेल्समैन की जो जॉब है उसको क्या है कि गलत बोल रहा है, उसको मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ और है, विली पैसे ले रखे हैं उसने चार्ली से, तो वो उसको मजाक नहीं लगता या वो उसको गलत नहीं लगता, बाकी काम नहीं कर सकता बस उसके साथ। उसकी एक तरीके से कहते हैं ना ईगो भी कि यार मतलब एक तरीके से कि एक लाइफ ऐसी एक मिरर बना देना सामने वाले के सामने कि सब कुछ अच्छा है, बस मैं पैसे उधार ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कल परसों में दे देंगे, पर दिए नहीं है अभी तक। तो ये थोड़ा सा एक मिरर क्रिएट कर रखा है विली ने। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टोरी जो है वो वापस से फ्लैशबैक में चली जाती है। स्टोरी फ्लैशबैक में कैसे जाती है, यहाँ पे बैन और उनके फादर को याद करता है विली। अब बैन जो है वो बताता मतलब समझता है कि बहुत अच्छा हीरो है, उसकी स्टोरी में वो देखता है कि वो चला गया और वो बहुत अच्छा बन गया। फिर वो ये भी बोलता है अपने ये किसको बताता रहता है, बच्चों को, कि मेरे फादर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और बैन जो है, बैन भी ना ऐसे नहीं गया था अपना घर छोड़ के अलास्का में, अपने पिता को ढूंढने गया था एक तरीके से। तो यहाँ पर अपने बच्चों को बताता रहता है वो विली। बैफ और हैप्पी को काफ़ी ये कहते हैं ना एनकरेज करता है वो। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो बैफ और हैप्पी हैं वो बचपन से ही थोड़ा बहुत चोरी करते ना सीख गए थे, चोरी करने लग गए थे। तो यहाँ पे जब विली को पता चलती है ना कुछ बातें इन चीज़ों के लिए कि बिफ और ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो विली ना हमेशा एनकरेज ही करता था। बचपन में कभी उनकी गलतियों पे उसने डांटा नहीं कि वो गलतियाँ कर रहे हैं, तो ये भाई होता है ना पिता भाई डांटते हैं, उनसे डरते हैं बच्चे, तो वो चीज़ नहीं थी। और गलत काम नहीं करते बच्चे, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे इसने डांटा ही नहीं और बच्चे गलत रास्ते पे निकले, उससे उन्होंने पढ़ाई तो करी नहीं, खुद भी कुछ नहीं करा लाइफ में। तो ये चीज़ जो है राइटर बताना चाह रहे हैं हमें इस सिचुएशन में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। स्टोरी जो है आगे बढ़ती है, जो स्टोरी हमारी है तो करंट सिचुएशन पे वापस आ जाती है। करंट सिचुएशन देखो बार बार स्टोरी मैं आपको बताऊं फ्लैशबैक में घूम रही होती है, जब वो अपने पुराने टाइम को याद करता है कि मैं ऐसा था और मैं अगर ये चीज़ करता, गलतियां याद करता है अपनी। तो करंट सिचुएशन में यही है। लिंडा जो है, लिंडा की वाइफ, उसकी वाइफ जो है बिली की, वो अपने पति को जानती है। देखो अभी करंट सिचुएशन में आपको ये बताऊं कि 60 ईयर ओल्ड मैन है और वो बार बार अपनी पुरानी दुनिया में जीता है, बार बार चीज़ें सोचता रहता है। और वाइफ को ऐसी बात तो है नहीं कि पता नहीं है, और अपनी गलतियों की वजह से वो कई बार सुसाइड भी कर चुका है कि भाई मेरी जो लाइफ है वो ख़राब है या जो भी है, लेकिन फिर भी वो अभी ज़िंदा है। तो यहाँ पे लिंडा जो है अपने बच्चों को डांटती हुई है, कई बार बोलती भी है कि भाई तुम अपने पिता से रिस्पेक्ट से बात किया करो। भले ही वो सक्सेसफुल नहीं है लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ किया है हमारे लिए, और अभी भी हमारे फादर हमारा ध्यान रख रहे हैं, अभी भी तुम्हारे फादर हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो उनसे लड़ना बंद किया करो, उनसे लड़ा मत करे करो। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं तो विली और उसके बच्चों के साथ ना जो कंडीशन है वो ऐसी कि तालमेल बनता नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहूँ क्योंकि रीज़न क्या है कि एक तो वो अनसक्सेसफुल है, दूसरा पास्ट में ही बिफ और विली के बीच में कुछ ऐसा अनबन हुई थी जिससे दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, और जब से उन दोनों ने बात ही नहीं की उस लेवल पे जैसे एक फादर और बेटे का रिलेशन होता है। तो लिंडा यहाँ पे समझाती है कि देखो भाई उन्होंने कई बार कोशिश कर दी है, तो तुम लोग उनसे लड़ा मत करे करो, ठीक है। और ऐसे में जब बच्चों को पता चलता है तो भाई वो भी सोचते हैं कि यार ये तो चीज़ गलत है, आखिर है तो हमारे पिता ही, तो वो भी सोचते हैं कि भाई जब सुसाइड करने की कोशिश की तो ये तो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। और जब इतनी बुरी कंडीशन है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कंडीशन काफ़ी बुरी है इन लोगों की, मैंने बताया ना जैसे कर्जे पे लेते हैं पैसे और उसी से अपनी जीवन चला रहे हैं।
यहाँ पे आता है एक्ट 2 जिसमें किरदार आता है बिफ, ठीक है, बिफ का आता है और बिफ और हैप्पी का आता है। बिफ और हैप्पी अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कहीं से पैसे जुटा लें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, लेकिन अभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उधर विली जो है वो भी कुछ ना कुछ ट्राई करने की सोच रहा है, तो वो नए सीड लाके सोच रहा है कि अपने जो गार्डन, वो नए सीड लाके अपने गार्डन में सोच रहा है कि पेड़ उगाएं और उनको बेचें। तो ये चीज़ वो सोचता है, लेकिन ऐसे में उसकी बीवी कहती है कि भाई हमारे गार्डन में तो धूप ही नहीं आती है, तो उगेंगे कैसे ये। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि वो तो विली अपने सपनों की दुनिया से बाहर नहीं है, अभी भी वो सोचता है कि कुछ अच्छा होगा। ये होप, ये बहुत अच्छी होप है कि जब नेगेटिव में भी इंसान अपने अच्छे के लिए सोचता है तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ पे विली जो है वो ये डिसाइड करता है कि अब वो ये जो सेल्समैन की जॉब है ये छोड़ देगा। इतना टाइम दिया है मैंने कंपनी को, इतना काम किया है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा। तो वो अपने बॉस से बात करने जाता है, हॉवर्ड जो उसका नाम है बॉस का। एक्चुअली ये ओरिजिनल बॉस जो था ना विली का, पहले वाला बॉस का बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विली है वो अपने बॉस के पास जाता है, कहता है कि मैं ना अब इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता सर, तो मुझे ना यहीं काम दे दो, यहाँ पे मैं काम कर लूँगा, मुझे $65 दे देना भले ही, पर मैं चाहता हूँ यहीं काम करूँ, मैं ज़्यादा कर नहीं सकता। तो यहाँ पे हॉवर्ड बोलता है कि नहीं, यहाँ पर तो कुछ काम नहीं है, और मतलब इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता विली से जब बात करता है। तो अब यहाँ पे जो विली है वो काफ़ी मिन्नतें करता है, कहता है कि प्लीज़ सर मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लूँगा, मैं थोड़ा सा वहाँ पे कर नहीं पा रहा हूँ अब सेल्समैन का जो है यहाँ पर। फिर वो कहता है हार्वर्ड की एक काम करो, मतलब परेशान, अब वो ही है ना, काम कोई भी नहीं देना चाहता, वो उसको इतना कुछ मतलब नहीं है, और ऐसे में विली को ना निकाल देता है जॉब से। कहता है कि एक काम करो, तुम अपने बेटों के साथ ही रहो, अभी यहाँ पर तो कुछ काम नहीं है, कुछ अब अपने बेटों के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताओ। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी चीज़ है कि दोस्तों कि विली ने एक सेल्समैन का यहाँ पे किरदार दिखाया जाता है कि कंपनी में उसने इतना टाइम दिया, लेकिन आखिरकार उसके साथ ये चीज़ हुई। वैसे ये करंट अभी जो ये प्ले है उसमें ये काफ़ी कुछ उसी टाइम की सोसाइटी को दिखाया जा रहा है कि किस तरह की सोसाइटी थी। तो यहाँ पे दोस्तों स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसमें बर्नार्ड के बारे में बता रहे हैं कि बर्नार्ड जो है वो बार बार बोल रहा था, आगाह कर रहा था, विली को बता रहा था बर्नार्ड कि भाई मैथ्स का ट्यूशन नहीं ले रहा है बिफ। तो बिफ जो है वो ना मैथ्स में फेल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बर्नार्ड का दिखाया है कि वो एक लॉयर बन जाता है आगे। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब आप सोचोगे कि मैम बर्नार्ड लॉयर कैसे बन गया, उसका पिता तो एक बिजनेसमैन है, तो वो बिजनेसमैन बनना चाहिए था, काम तो अपना ही करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो कई बार ऐसा होता है कि चार्ली जो था ना वो एक प्रैक्टिकल मैन था। वो पहले तो उसने ये है कि अपने बेटे को पढ़ने दिया, उसके बाद वो जो चूज़ करना चाहता था, जो करना चाहता था उसे करने दिया। एक होता है कि पहले उसको सही इंसान बना दो, उसके बाद जो करेगा वो लाइफ में वो कर लेगा, अपने आप कर लेगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आती है। अब यहाँ पे विली जो है, फ्लैशबैक है ये, विली जो है दोबारा से रुपए मांगने आया है चार्ली से, और चार्ली ने दोबारा बताया है कि तुम एक काम करो, मुझसे मेरे काम कर लो, ये जो चीज़ें हैं। लेकिन ये पहले की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी दोबारा फ्लैशबैक में आती है। फ्लैशबैक में स्टोरी क्या है कि जो बर्नार्ड है वो जो है पास हो गया है, और बिफ जो है वो फेल हो गया है। बिफ फेल हो गया है मैथ्स के एग्ज़ाम में, और उसके बाद मैथ्स के एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद तो उसने काफ़ी कुछ कम कर दी है स्टडी अपनी। अब यहाँ पे एक सिचुएशन और आती है कि अब बर्नार्ड जो है वो एक अच्छा लॉयर बन गया है, और यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहा है। अब यहाँ पे चार्ली जो है वो एक बहुत प्रैक्टिकल मैन है, ठीक है।
उसने अपने बेटे को लॉयर बनाया, मतलब उसने एक पहले अच्छा इंसान बनाया और फिर एक लॉयर वो अपने आप बन गया। एक फ्रीडम दे दी कि भाई जो करना है तू कर ले, पहले पढ़ाई कर ले, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरी में ये बार बार याद करता है अपनी सिचुएशन को कि मैंने जो गलतियाँ की हैं वो कैसे कैसे करी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, विली दोबारा आता है चार्ली से पैसे मांगने के लिए, और चार्ली जो है वो दोबारा उसे ऑफ़र करता है कि भाई नौकरी कर लो, कोई नहीं काम कर लो मेरे लिए। हालांकि उसे काम से निकाल दिया गया है, लेकिन वो पैसे लेकर चुपचाप चला जाता है। थोड़ा सा आंसू भी थे उसके अपनी सिचुएशन को लेके। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर फ्लैशबैक में हम बताएं आपको, फ्लैशबैक में स्टोरी जो थी आपको मैंने बताया था ना कि जो बिफ है उसकी और उसकी फादर की नहीं बनती है, उसका एक रीज़न था। बिफ को एक बार ना, नहीं विली को ना एक बार बिफ ने पकड़ लिया था। बिफ ने विली को एक बार पकड़ लिया था रंगे हाथ, किसी के साथ सो रहा था तो रंगे हाथ पकड़ लिया। अब भाई जब अपने पिता को ऐसे काम करते हुए देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके भी जो एक इज़्ज़त होती है वो निकल जाएगी। तो वही चीज़ हुई। उसके बाद से लेके आज का दिन है, उसने अपने पिता से ढंग से बात करी ही नहीं है। दोनों जो थे वो, अब एक चीज़ और है यहाँ पे, विली तो भाई दूसरी लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा अफेयर्स थे, बट यहाँ पे बिफ और जो उसके दोनों बच्चे हैं उनके भी हैं। वो कॉल गर्ल के साथ रहते हैं सारी सारी रात, जैसा पैसे आता उड़ा देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में। अब यहाँ पे शाम को जब बच्चे घर आते हैं तो लिंडा बहुत चिल्लाती है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, सारी सारी रात यहाँ पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ रहते हो, थोड़ा अपने घर की तरफ देखो, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो ये बहुत गुस्सा करती है। ऐसे में यहाँ पे विली जो है वो विली ना बीज लेकर आता है। मैंने बताया ना आपको, बीज लेके आ रहा है, अभी भी सोच रहा है कि कुछ एक उम्मीद है उसकी लाइफ में, तो बीज लेके आता है और बोने लग जाता है। तो अपनी ही दुनिया में मगन है बिल्कुल। तो विली बीज बोने लगता है, तो उसको मैंने बताया ना हेल्यूसिनेशन भी होती है। कई बार वो बातें करने लगता है किसी से, जबकि कोई इंसान ही नहीं है, कोई स्पिरिट है जिससे बातें करता है। एक्चुअली में बीज बोते टाइम वो अपने भाई से बातें कर रहा होता है, अपने भाई को बताता है कि मेरी $20,000 की पॉलिसी है और वो जब मिलेगी तब मेरी डेथ हो जाएगी। ओके, मतलब ये सारी बातें करता रहता है वो अपने भाई से, बेन, उसकी डेथ हो चुकी है। अब ऐसे में बिफ आता है, बिफ उसके हाथों से कुदाल खींच लेता है, बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम क्या कर रहे हो, सच्चाई को तो देखो, हमने पूरी ज़िंदगी एक झूठी ज़िंदगी, झूठी लाइफ को जिया है, और ऐसा करने से जो तुम सुसाइड कर रहे हो, क्या हमें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसा करने से क्या तुम हमारी नज़र में हीरो बन जाओगे, तुम हीरो बन ही नहीं सकते। ठीक है। इसके बाद वो ये भी कहता है कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, हम सिर्फ नॉर्मल पर्सन हैं, नॉर्मल हैं हम। हमें ये सोचना चाहिए हमें कर्जा कैसे चुकाना है, क्या करना है लाइफ में, नॉर्मल लोगों की तरह सोचना है जो नॉर्मल लोग करते हैं। तो यहाँ पे बिफ जो है वो बहुत ज़्यादा सुनाता है अपने पिता को, और ऐसे में जो विली है उसे अपनी गलतियों का बहुत एहसास होता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं ठीक कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। विली का लास्ट ट्रैवल होता है और विली सोचते सोचते और बोलते बोलते जाता है। वो ये बोलता है, पहले तो अपने स्पिरिट है अपने भाई की, उसकी भाई की स्पिरिट उसे बहुत ज़्यादा आश्वासन देती है और एक सपना दिखाती है, और वो ये कहती है एक दिन तेरा बेटा तुझ पर प्राउड फील करेगा, तेरे फ्यूनरल में बहुत सारे लोग होंगे। तो ये सोचते सोचते विली क्या करता है, खुद का एक्सीडेंट करवा लेता है। अब जब वो अपना एक्सीडेंट करवाता है, जो पॉलिसी के पैसे हैं वो उसकी फैमिली को मिल जाते हैं $20,000, और जब वो पॉलिसी के पैसे मिलते हैं तो उनकी फैमिली के ऊपर जितना कर्जा होता है, ठीक है, वो सब चुकता हो जाता है। तो ऐसे में उसकी जो कंडीशन उसकी ख़राब हुई थी वो बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो जाती है। मतलब वो अपनी लाइफ में जो अपना ये सुसाइड करता है, अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ अपना मतलब सब कुछ उसने अपनी फैमिली को दे दिया, और एंड भी उसने करवाया अपना सुसाइड करके। तो उसमें भी उसने पैसे ही दिए और अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दिया। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि फ्यूनरल में कितने लोग आएंगे, तो फ्यूनरल में सिर्फ उसके पड़ोसी आया था और उसकी फैमिली वाले आए थे। इसके अलावा जो उसकी पड़ोसी थे वो ये सोचते थे कि भाई इसने क्यों अपनी सुसाइड कर लिया,
मतलब मर गया, अपनी ज़िंदगी क्यों ख़त्म कर ली। सब अपनी अपनी सोचते हैं कि भाई अपनी अपनी सोचते हैं कि मैं, कोई ये सोचता है कि जैसे उनकी वाइफ ये सोचती है कि पॉलिसी के पैसे देने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली। और चार्ली ये सोचता है कि एक सेल्समैन था जिसने इसके लिए अपने ड्रीम से, मतलब सेल्समैनशिप के लिए अपने ड्रीम से सेक्रीफाइस कर दिया। और उसके बच्चे ये सोचते हैं कि वो एक अनसक्सेसफुल इंसान थे। तो बेसिकली सब अपनी अपनी तरह से ही सोचते हैं। तो यहाँ पे आपको थीम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। एक्चुअली मैं थीम्स हम नेक्स्ट स्टोरी में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।